ओके, अभी हमारे पास मतलब हमने अभी ये वाला काम कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ना कि ये वाला मतलब जो एक्स्ट्रा कोड है ना, ये हमारे पास बार बार रिपीट होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, स्टैटिक विजिट गेट पेनर व्यू। रिटर्न में यहाँ पे कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको मटेरियल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये दो चीज़ें हैं ना, इसको मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बुलियन सॉरी, यहाँ पे आ, इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बैनर एड जो है ना, ये हमारे पास होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं आऊँगा, और यहाँ पे वो सारा कोड करने के बजाय मैं क्या करूँगा, एक तो मैं यहाँ पे इस डिस्प्ले को जो है ना मैं कॉल कर लूँगा, और यहाँ पे मैं बैनर जो है ना उसको पास कर लूँगा। और यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, एडमोब मैनेजर। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे सिंगल लाइन का कोड आ गया। अब जहाँ पे भी मैं बैनर कॉल करूँगा ना, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन कॉल करना पड़ेगा और ये ऊपर वाला कोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास हो गया बैनर वाला काम। अब हम आते इंटरटिशल वाले काम पे। इंटरटिशल के लिए हमें क्या करना है, अम, हमने सबसे पहले दो वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। ठीक है, अब यहीं पे मैं इंटरटिशल वाला काम कर लेता हूँ। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बैनर एड्स वर्क, मैं यहाँ पे इसको कॉल कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, इंटरटिशल एड्स वर्क। और यहाँ पे मैं इंटरटिशल वाला काम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जिस तरह हमने दूसरे के लिए बुलियन डिफाइन किया था, जिस तरह हमने पहले के लिए बुलियन डिफाइन किया था, इस तरह हम इंटरटिशल के लिए भी बुलियन डिफाइन कर लेते हैं। इज इंटरटिशल लोडेड, हम यहाँ पे लोडेड का डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे भी अगर हम मतलब डिस्प्ले के बजाय अगर हम इज लोड बैनर एड, और यहाँ पे हम अगर लिख ले कि इज इंटरटिशल एड लोडेड, हम थोड़ा सा मतलब ये स्पेलिंग जब लिखेंगे ना, तो थोड़ी सी मतलब हमें सही वाली स्पेलिंग, इंटर, यहाँ पे भी ये कर लेते हैं, यहाँ पे भी ये कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर लेते हैं, बैनर एड्स लोडेड। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे भी पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे भी हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं। और हम यहाँ पे इंटरटिशियल एड जो है ना उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं। अच्छा, इंटरटिशियल एड के लिए हमारे पास यहाँ पे जिस तरह हमने बैनर के लिए जो है ना यहाँ पे हमने बैनर का एक वो इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। तो हम यहाँ पे इंटरटिशियल के लिए जो है ना हम क्या कर लेते हैं, लेट इंटरटिशियल एड का हम वो डिफाइन कर लेते हैं, इंटरटिशियल एड, इंटरटिशियल एड हमने डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि इंटरटिशियल एड को हम लोड करते हैं। हम यहाँ पे लोड इंटरटिशियल एड, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये जो हमारे पास है ना, ये वाला डॉट आम क्या है, सॉरी, डॉट लोड, नहीं सॉरी, यहाँ पे हम इंटरटिशियल
ऐड डॉट लोड हम कॉल कर लेंगे। हमने फिर मतलब हमारे पास ये इसमें से एक क्लिक लिसनर होगा ऐड लोड कॉल बैक, इसमें से हम फिर ये वाला जो है ना गेट कर लेंगे। सही है, तो इंटरस्टिशियल ऐड हम कैपिटल यहाँ पे लिख लेंगे, ये वाला लोड करेंगे। ऐड यूनिट हम यूज़ कर लेंगे, जो चीज़ें ना हम उसको साइन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट कर लिया। ऐड यूनिट के लिए हम ऐड मोब मैनेजर, यहाँ पे हमने गेट इंटरस्टिशियल हमने कॉल कर लिया। अब यहाँ पे हमने ऐड लोड, हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंटरस्टिशियल ऐड लोड कॉल बैक्स। तो हम यहाँ पे इसको कॉल करेंगे। तो ये दो जो है ना हमारे पास, आई थिंक ये दो रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरस्टिशियल में हमारे पास अनलोडेड जो है ना वो भी रिक्वायर्ड है, और अगर हम अनफेल्ड देखें तो वो भी रिक्वायर्ड है। तो ये दोनों हमने कॉल करने हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम अनलोड कॉल कर लेते हैं। तो अनलोड के लिए हमारे पास यहाँ पे अम, अच्छा, अनलोड के लिए हमारे पास यहाँ पे हमने इंटरस्टिशियल एड इंटर एड हमने ये कॉल कर लिया। और हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि लोड में हमारे पास यहाँ पे एक ही चीज़ रिटर्न होती है, इंटरस्टिशियल ऐड का जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, ये हमें रिटर्न होगा। ठीक है, और फील्ड में हमें ये भी रिटर्न होगा, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, एरर भी रिटर्न होगा। तो हम फिर यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम, बल्कि हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, ये भी दे देते हैं, और यहाँ पे हम एरर को भी डिस्प्ले कर लेते हैं। अन एड फेल्ड, यहाँ पे हमारे पास शायद वो डायनामिक लोड एरर, और मतलब दो वेरिएबल है, लेकिन फिर मैं देख लेता हूँ। ये आ गई हमारे पास, लेकिन ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर हम देख लेते हैं, कांट बी सेंड। तो अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक ही वो आ रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, मतलब दो नहीं है हमारे पास। तो ये भी आ गया, और एक हम अन एड फेल्ड अनफेल्ड वो एक तीसरा है हमारे पास, डिसमिस नहीं, अन एड फेल्ड टू शो फुल स्क्रीन। यहाँ पे हमारे पास मतलब दो आते हैं, अन अन एड फेल्ड। तो हम यहाँ पे इसको वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एड्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने अगर फेल्ड हो जाए ना तो हमने एड्स को डिस्पोज करना है, तो इस वजह से जो है ना मैं ये वाला भी कॉल कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एरर में हमारे पास यहाँ पे फेल्ड में, चलो डिस्पोज वाला मेरे साथ काम अभी नहीं कर रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ये दोनों कॉल कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। अगर कोई इशू हुआ तो हम दोबारा से ट्राई कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मेरे पास लोड हो गया तो लोड में मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से इंटरस्टिशियल एड इक्वल टू दिस, ओ सॉरी, दिस डॉट इंटरस्टिशियल एड इक्वल टू दिस वन। अब ये जो ऊपर हमने डिफाइन किया है ये वाला, ये मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के इसको मैं साइन कर लूँगा, और साथ में मैं क्या कर लूँगा, इस इंटरस्टिशियल एड लोडेड, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसको भी हम ट्रू कर लेते हैं। ये दो चीज़ें हो जाएगी, और हमारे पास यहाँ पे हमने ये दो चीज़ें, वैसे भी हमारे पास यहाँ पे फील्ड पे जो है ना वो मतलब होगी, तो हम इसको डिस्पोज कर लेंगे, और इसको हम फॉल्स कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमने जिस तरह यहाँ पे तीन वो लाइन प्रिंट किए थे ना, ये वाले,
हम यहाँ पे भी वो 3 लाइंस प्रिंट कर लेंगे। तो हमारे पास एरर आ रहा है, तो एरर का रिस्पॉन्स मैसेज और वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं एक और एक्टिविटी ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रीन फर्स्ट, स्क्रीन फर्स्ट को मैं वैसे ही कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं मटेरियल, मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, मैं यहाँ पे स्टेटफुल कर लेता हूँ। स्क्रीन फर्स्ट, यहाँ पे भी आप लोगों के साथ स्केपफुल। एक बार हमारे पास टाइटल, टेक्स्ट, टेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लीडिंग आइकन को जो है ना उसको भी शो करवा देंगे। ऑन अनटेप पे हम क्या कर लेते हैं, बैक स्क्रीन पे जाते हैं, नेविगेटर डॉट पॉप, और हम यहाँ पे चिल्ड्रन आइकन, आइकन्स डॉट एरो बैक, ये हम कर लेते हैं। और इस स्क्रीन में हम क्या कर लेते हैं कि एक बटन हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम कॉलम डिफाइन कर लेते हैं, और हम यहाँ पे एक और भी हम डिफाइन कर लेते हैं। हम देख लेंगे कि हमारे पास एड जो है ना वो लोड होता है कि नहीं होते हैं। यहाँ पे हम ये डिस्प्ले कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक एलिवेटेड बटन जो है ना, एलिवेटेड बटन हम यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट ओपन फर्स्ट स्क्रीन। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे रन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे रन हो गया है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको लार्ज कर लेते हैं, और हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको कॉल करना है। कॉल हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे जब नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे ना, अब हमने यहाँ पे नेविगेटर डॉट पुश, हमने न्यू स्क्रीन ओपन करनी है, तो हम यहाँ पे मटेरियल राउट पेज का हम कॉल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्क्रीन फर्स्ट को हम कॉल कर लेंगे। हमने कॉल कर लिया। अब हम इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं। अब ये देखो हमने रन कर दिया। अब ये दोनों हमारे पास ट्रू हो गए हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं। जब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं या नेक्स्ट स्क्रीन से हम वापस आते हैं, दोनों पे हम ट्राई करते हैं। इफ इज ये हमारे पास जो है ना, अगर ये हमारे पास ट्रू है ना, तो हमने क्या करना है, वो हमारे पास क्या नाम था उसका, सॉरी, अगर हमारे पास वो ट्रू है ना, तो उसको हमने क्या करना है, शो करना है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने दूसरा स्क्रीन भी ओपन करना है। हम स्क्रीन के ट्रांजिशन जब हम करेंगे ना, तो इसमें हमने क्या करना है, हमने एड्स को ओपन करना है। तो अभी हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं एक दफ़ा। अब ये देखो हमारे पास दोनों ट्रू हो गए। अब हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, हमारे पास इंटरस्टिशियल एड भी शो हो गया, और हमारे पास यहाँ पे दूसरा स्क्रीन भी शो हो गया। ठीक है। या तो हम इस तरह कर लेंगे, या अगर हमने इस तरह नहीं करना, तो फिर हम एक काम ये कर लेंगे कि यहाँ से इसको कट कर लेंगे। आ, यहाँ पे हम आ जाएंगे, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लिए। अब हम यहाँ पे आएंगे, और इसको भी हमने कॉपी करना है, और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। इसको हमने रिमूव करना है, और हम यहाँ पे इसको भी रिमूव यहाँ पे कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे इसको भी हमने यहाँ पे वो कर लिया।
और इस कोड को हमने यहाँ पे कॉपी वो करके कट करके हमने यहाँ पे बैक पे डालना है। तो जब हम बैक पे डालेंगे ना, अब हम यहाँ पे रन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब हम दूसरे स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हम जब इस स्क्रीन से बैक आएंगे ना, तो हमारे पास तब वो शो होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो हमारे पास इंटरस्टिशियल एड जो है ना वो शो हो रहा है। तो हम जब क्लोज करेंगे तो हम दूसरे स्क्रीन पे भी आ गए हैं। अब ये दो काम हमारे पास हो गए हैं। अब इसमें से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी, अभी मैं फ़िलहाल माइंड से निकल गया, वो क्या चीज़ थी। ये काम तो हो गया हमारा। अच्छा, अम, एक तो ये ना कि हम यहाँ पे जब हम आईफोन पे एप्लीकेशन को रन करते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे बैक बटन नहीं होता है। ना नीचे बैक बटन होता है, ना हम यहाँ पे जब साइड पे स्वाइप करते हैं ना, तो तब हमारे पास बैक बटन नहीं होता है। लेकिन एंड्रॉयड में हमारे पास ये होगा ना कि एंड्रॉयड में अगर कोई बंदा बैक पे, क्योंकि मोस्टली लोगों का की आदत होती है ना, वो स्वाइप कर लेते हैं या नीचे जो बैक बटन होते हैं ना उस पर क्लिक कर लेते हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए, क्योंकि हमने तो फिर अगर बंदा इस पे मैं आ गया, अब इस पे मैं क्लिक नहीं करता, मैं स्वाइप करता हूँ, तो मेरे पास तो ये वाला मेथड कॉल नहीं होगा मतलब। तो फिर तो मेरा एड्स डिस्प्ले नहीं होगा। तो फिर उसके लिए मैं क्या कर लूँगा कि यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं एक वो है ना, विल पॉपअप स्कोप, इसको मैं कॉल करूँगा, ठीक है। अन पॉपअप इन्वोक्ड। अब यहाँ पे मेरे पास एच डी एफ यहाँ पे इज इन्वोक्ड। अच्छा, ये पहले विल पॉपअप स्कोप आता था, पहले आता था विल पॉपअप स्कोप, अब वो डिप्लीकेट हो गया है, ठीक है। तो पॉपअप स्कोप में वो चीज़ आती थी अनविल पॉपअप, हम आते थे यहाँ पे हम एसिंक लगा लेते थे और यहाँ पे हम वो फिर कॉल कर लेते थे। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह होता था। तो अगर हमने यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर लेते थे ना, तो हमने सिर्फ क्या करना था, अगर हमने एड्स डिस्प्ले करना था तो हम यहाँ पे इस तरह भी डिस्प्ले करते हैं। अब अगर वो बैक स्वाइप करता था ना, तो स्वाइप पे जो है ना ये एड्स भी डिस्प्ले होता था, और ये रिटर्न ट्रू जो है ना इसको मतलब क्लोज भी कर लेता था। लेकिन अगर हम चाहते कि हम इसको फॉल्स कर लेते हैं, तो फॉल्स में हमें फिर ये वाला कोड जो है ना, इसको यहाँ पे हमने रन करना होता है इसको। तो वो जो डिफ़ॉल्ट वाला है ना, डिफ़ॉल्ट वाला फिर काम नहीं करता, मतलब इस एप्लीकेशन में वो काम नहीं करता इस स्क्रीन से बैक पे। तो बैक इस तरह फिर लॉक होता। लेकिन अभी ये क्या नाम है, इन्वोक्ड आया हुआ है, पॉपअप इन्वोक्ड, पॉपअप स्कोप। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते, यहाँ पे हम इन्वोक्ड, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या था, मैं बैक जाता हूँ। पॉपअप स्कोप में हमारे पास अनपॉपअप इन्वोक्ड आता है। अब इन्वोक में हमारे पास यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, लेकिन ट्रू फॉल्स अभी मुझे फ़िलहाल इसका मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मेरे पास एंड्राइड नहीं है। तो आप लोग खैर चेक कर लें। इस पे आप लोगों ने ये चीज़ करनी है, अ, अगर स्क्रीन क्लोज होता है, मतलब बैक पे भी स्क्रीन मतलब एड्स तो शो होगा, लेकिन अगर स्क्रीन क्लोज होता है तो ठीक है। अगर क्लोज नहीं होते तो आप लोगों ने ये वाली लाइन जो है ना इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करनी है। अगर इस तरह स्क्रीन क्लोज होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है ये पॉपअप स्कोप, क्योंकि वो दूसरा वाला जो हमारे पास है ना वो हमारे पास क्या हो गया, वो डुप्लीकेट हो गया है। तो हमने फिर ये वाली लाइन डालनी है। अब वो इस बटन पे भी क्लिक करेगा तो फिर भी अगर बैक जाएगा तो एड शो होगा, अगर वो स्वाइप करके जाएगा तो फिर भी हमारे पास एड शो होगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया इंटरटिशन।